देख लेते हैं और आज हमने कितना प्रॉफिट या लॉस किया है ये भी देख लेते हैं। तो आज की ये हमारी पोजीशंस हैं और जो टोटल प्रॉफिट में मैंने क्लोज़ किया है वो 10,120 रुपीज़ है। तो आज का प्रॉफिट हमारा है 10,120 रुपीज़। तो इससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर कोई भी ज्वाइन कर सकता है और यहाँ पे मैं मॉर्निंग में मार्केट खुलने से पहले ही सारे लेवल्स अपडेट कर देता हूँ कि कहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं आपको आज के लेवल्स दिखा देता हूँ, फिर कैसे मार्केट ने आज रिएक्ट किया हमारे लेवल्स पे ये भी देख लेते हैं। तो ये मैंने एक चार्ट पोस्ट किया था बैंक निफ्टी लेवल्स फॉर बाइंग साइड, तो अगर किसी को बाय करना है तो कहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कि मार्केट की कल की क्लोजिंग हमारी बैंक निफ्टी की थी 39,121 पे और आज गैप अप खुला था। तो मैंने ये चार्ट में ये बताया है कि अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद में रिट्रेसमेंट करता है थोड़ा सा और हमको अगर 39,231 लेवल पे मिलता है तो हम यहाँ से बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं और जो टारगेट रहेगा वो 39,532 का रख सकते हैं। तो ये बाइंग के मैंने अपडेट किया था चार्ट और चलिए देख लेते हैं। तो अब हम अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पर अपनी ट्रेड ली है उसका लॉजिक भी समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे मार्केट की कल बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई 39,121 पे, उसके बाद में मार्केट गैप अप खुला, थोड़ा सा ऊपर गया और जो एग्जैक्ट हमारा लेवल था 39,532 वहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। और जैसे कि मैंने बाइंग साइड के लिए बताया था कि अगर आपको 39,230 पे मिलता है तो बाय कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट ट्रेड मैंने ली थी वो यहाँ पे इस लॉजिक से ली थी। सबसे पहले तो मेरा एक लेवल था, उसके बाद में मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या किया गया है, पुट जिसने बाय किया है या फिर जो कॉल बाइंग जिसने की है उसके स्टॉप लॉस खाए गए हैं, प्लस जिसने सेल करने का सोचा उसका भी स्टॉप लॉस खाया गया। तो दोनों तरफ की ट्रैपिंग हुई है और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी। जैसे ही इसने यहाँ पे हमारे लेवल से सपोर्ट लिया और इसका हाई क्रॉस किया, मैंने फर्स्ट ट्रेड अपनी यहाँ पर ले ली थी। तो फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे ली, इसका प्रॉफिट मैंने इसका हाई क्रॉस करने पे बुक किया था। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट ट्रेड। सेकंड ट्रेड जो हमने ली थी वो एक यहाँ से ये हायर लेवल पे आकर बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था, नीचे फॉल नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं इसका एक अंदाजा लग रहा है कि ऊपर साइड का मूव आने वाला है। जैसे इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, हमने यहाँ पे अपनी सेकंड ट्रेड ली है और ये ट्रेड मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में भी अपडेट किया था जहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया है। तो हमारी एंट्री सेकंड ट्रेड थी यहाँ पे थी और जो एग्जिट हमने एग्जैक्ट टॉप पे किया है। और उसके बाद में थर्ड ट्रेड जो मैंने ली है वो यहाँ पर ली है। थर्ड ट्रेड का लॉजिक ये है कि हम देखेंगे 39,500 पे आज ह्यूज कॉल राइटिंग हो रखी थी। तो जब भी बैंक निफ्टी इस लेवल पे जा रहा था तो इसको बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस मिल रहा था। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करेंगे छोटी सी कि जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे गया 39,500 तो सेलर ने इसको नीचे गिरा दिया ऑलमोस्ट 100 पॉइंट। सेकंड टाइम जब ये गया यहाँ पे तो इसको फिर से नीचे रेजिस्टेंस लेकर गिरा दिया गया 134 पॉइंट। लेकिन थर्ड टाइम जब ये ऊपर गया है तो इसको गिराया तो गया, लेकिन ये इतना सेलर्स में स्ट्रेंथ नहीं बची है। प्लस जब किसी एक लेवल को बार बार टेस्ट कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि उसका ब्रेकआउट होने वाला है। तो जो थर्ड ट्रेड हमने लिया है, थर्ड ट्रेड की एंट्री तो यहाँ पे बनती थी, लेकिन जब ये यहाँ से आकर यहीं से रिवर्स कर रहा था तो मैं समझ गया था यहीं पर कि एक बाइंग साइड का ट्रेड मिलने वाला है। तो जो थर्ड ट्रेड हमने लिया है वो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न छोटा सा क्रिएट किया और जैसे ही इसने इस रेड कैंडल का हाई क्रॉस किया मैंने एंट्री करी है। और इस ट्रेड में मैंने जो क्वांटिटी ली है वो पहले से डबल ली है, क्योंकि हम देखेंगे कि एक बार, दो बार और थर्ड टाइम टेस्ट करके फोर्थ टाइम ब्रेकआउट करने जा रहा है। तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ब्रेकआउट कर देगा। इसका प्रॉफिट मैंने पूरे ऊपर तक कैप्चर नहीं कर पाया, मैंने अपने लेवल पे यहाँ पे निकाल दिया। और यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस मैंने लिया था वो था 39,500, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि इस लेवल पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग थी। तो जब इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे तो जो 39,500 की कॉल है वहाँ पे स्पाइक आएगा, सबसे ज़्यादा तेज़ी से प्रीमियम बढ़ेगा। तो आप अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे, आप भले ही 39,400 या 39,300 की भी कॉल ले लेते, लेकिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से जो जिसमें रिटर्न मिला है वो है 39,500 की कॉल। इसलिए मैंने जो स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया था वो था 39,500। तो ये हमारी थर्ड ट्रेड थी। इसके बाद में मैंने फोर्थ ट्रेड भी प्रोवाइड करी थी अपने ग्रुप, फ्री वाले ग्रुप पर। चलिए उसको भी देख लेते हैं। मैंने 10:44 पे बोला बहुत 39,500 सी थी, तो देख लेते हैं। ये रहा 10:34 की कैंडल, 10:34 की कैंडल, ये यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, तो हमारे मेंबर्स ने भी यहाँ पे प्रॉफिट कैप्चर किया है। उसके बाद में ये पुट साइड की भी मैंने ट्रेड प्रोवाइड करी थी, तो इसको देख लेते हैं। ये देखिए मैंने 2:03 पे बोला था कि वॉच पीजिए। अब हम देख लेते हैं 2:03 की कैंडल कौन सी है। तो इस कैंडल को आप देखेंगे, ये हमारी है 2:03 वाली कैंडल। तो इस ट्रेड को भी हमारे मेंबर्स ने लिया था। और अगर आप सेम कैंडल के हाई पे भी अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं तब भी आपको बहुत बड़ा मूव मिला है। और एक्सपायरी के लास्ट आवर्स में अगर आप ये मूव कैप्चर कर रहे हैं तो आपका प्रीमियम कम से कम 2 to 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की ट्रेड और जो टोटल प्रॉफिट हमने बनाया है वो 10,120 रुपीज़।